समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। ये कयामत आखिर अचानक आई कहां से? और जब तक कुछ समझ आया तब तक 3000 भोपाल वासी मारे जा चुके थे। हालांकि इस गैस कांड के बाद जो नुकसान हुआ उसका तो इतिहास गवाह है, लेकिन इस घटना के पीछे की वजह क्या थी, इसके बारे में अगले ही दिन से कहानियां गढ़ी जाने लगी। कंपनी से लेकर सरकार तक और सरकार से लेकर आमजन, सभी लोग इसके पीछे की वजह बताने में लग गए। कंपनी के मालिक वॉरेन एंडरसन ने तो इसे सीधे तौर पर वर्कर्स की लापरवाही बताया, तो वहीं कुछ लोगों का आज भी ये दावा है कि कंपनी ने कुछ पैसों के लालच के चलते सुरक्षा मानकों से समझौता किया, जिसने हजारों लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया और लाखों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। इसी तरह आरोप प्रत्यारोप में कई दिन बीत गए। एंडरसन, जिसे आज भी इस कांड का मुख्य दोषी माना जाता है, उसे गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन ये गिरफ्तारी भी किसी खाना पूर्ति से कम नहीं थी। और जो एंडरसन हादसे के समय भारत में ही मौजूद था, इसके कुछ ही दिनों के बाद उसे अमेरिका भगा दिया गया, जो फिर कभी भी वापस लौट कर नहीं आया। लेकिन इसके पीछे का सच क्या था, ये जानना अब भी बाकी था, और इसे उजागर किया भोपाल के लोकल जर्नलिस्ट राजकुमार केसवानी ने। वो पत्रकार जो यूनियन कार्बाइड पर पिछले कई सालों से नजरें बनाए हुए था। उन्होंने बताया कि इस हादसे की शुरुआत 1 या 2 दिन नहीं बल्कि 8 साल पहले ही हो चुकी थी। साल 1969 में लगी इस फैक्ट्री का पहला मामला साल 1976 में सामने आ गया था, जब फैक्ट्री के द्वारा हो रहे प्रदूषण और नुकसान का मुद्दा खुद ट्रेड यूनियन ने उठाया था, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ और मामले को दबा दिया गया। इसी तरह साल 1982 में 24 वर्कर और एक इंजीनियर इसी जहरीली गैस की चपेट में आकर मारे गए थे, लेकिन इसे भी दबा दिया गया। इस खबर को राजकुमार ने कवर तो किया था, मगर इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। और इसी तरह भयावह गैस कांड से पहले छोटे छोटे हादसे इस फैक्ट्री में लगातार होते रहे।